नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज़ पर। इस समय हम आपको पंचकुला बरवाड़ा कर्ण कॉलोनी से सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें, संजीव सेवा संस्थान द्वारा फ्री हेलिंग डेमोथेरेपी सेंटर अम्बाड़ा के अलग अलग क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। लगभग पिछले 18 महीनों से यह सेवाएं लगभग मैं कहूँगा निःशुल्क दी जा रही हैं, क्योंकि मात्र इनकी जो मंथली जो फीस है 150 रुपये है और इस थेरेपी से बहुत से मरीजों को फ़ायदा हुआ है, बहुत से लोग स्वस्थ होकर यहाँ से गए हैं। तो पूरी जानकारी के लिए डॉक्टर मनीष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो जानेंगे किस तरह से इलाज किया जाता है, किस तरह की समस्याएं इनके पास पहुँचती हैं और अभी तक कितने ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ होकर यहाँ से गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय कदम जी। नमस्कार सर। अगर बात की जाए आपके संस्थान की, संजीव सेवा संस्थान के बारे में, जो आपने हमें बताया कि राजस्थान से इसको संचालित किया जाता है, सबसे पहले आप ये बताइए कि देश के किन किन हिस्सों में ये सेवाएं चल रही हैं। जो हमारी संस्था है, ये जहाँ पे भी जिस लोकेशन के अकॉर्डिंग स्टाफ की नियुक्ति होती है कि भाई हम इधर इधर लोगों को तकरीबन देखते हैं कि देहात क्षेत्र, जो देहात क्षेत्र होता है ज़्यादा, क्योंकि उधर क्या है तो मेडिकल की सुविधाएँ नहीं होती, लोग जान ही नहीं पाते, तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है। तो हमारा उद्देश्य यही होता है कि भाई हम देहात क्षेत्र के अंदर, शहरी क्षेत्र के अंदर, जहाँ पे भी एक लोकेशन के दायरे में कि भाई 2-4 किलोमीटर में या 10 किलोमीटर के दायरे में जी 10-20 हज़ार लोगों की आबादी आ रही है, तो उधर हम कैंप को ऑर्गेनाइज़ करें और उस कैंप के अंदर हर व्यक्ति के पास ये एक जन जागृति है कि हम उसको ये पहुंचाएं कि आप दवाओं के साथ साथ जो दवाओं के आदी हो गए हैं, कि आप एक ऐसा होता है कि मैं ये नहीं कहता कि जो दवा है कि एलोपैथी बुरी है, आयुर्वेद बुरा है, नहीं, सारी दवा, सारी पैथियाँ, सारी चीज़ें अपनी जगह पे सब ठीक है, हर एक चीज़ का अच्छा फ़ायदा होता है। लेकिन जो हम ये हीलिंग थेरेपी जो भी देते हैं, हीलिंग थेरेपी दे रहे हैं, मरम चिकित्सा कर रहे हैं, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो एक तो होता है तुरंत और लंबे समय तक होता है। अभी 2017 से हम इसके अंदर कंटिन्यू अपनी सेवा दे रहे हैं। संजीव सेवा संस्थान के अंदर राजस्थान में भी कैंप चल रहे हैं हमारे, इधर हरियाणा के अंदर ये बरवाड़ा में चल रहा है, उधर एमपी के अंदर भी कैंप चल रहा है। तो जहाँ पे भी कैंप चलता है हम लोगों को जागृति के लिए करते हैं कि भाई आप आओ, इस थेरेपी को आप यूज़ करें, ताकि जो रोग होते हैं जैसे बाल उड़ गए हैं, आंखों की रोशनी चली गई है, कुछ भी कारण हो सकते हैं शरीर के अंदर, या किसी के दिल का दौरा पड़ा है, लकवा लग गया है, गोडे में गैप आ गया है, चलना फिरना ऐसा हो गया है, मनके टिक गए हैं, पथरी हो गई है, या किसी के ब्लड कैंसर है, शरीर में गांठें हो गई है, विकलांगता है। तो हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे गूंगे बहरे बच्चे हैं, तो पिछले हम 18 महीने से अम्बाड़ा क्षेत्र के अंदर ये सेवा दे रहे हैं। तो इन 18 महीने के अंदर हमने सडोरा क्षेत्र कवर किया है, यमुनानगर तक के लोग हमारे पास आए हैं। अम्बाड़ा कैंप में कई गाँवों में हमने कैंप लगाया, इधर रायपुर रानी में लगाया, अभी यहाँ चल रहा है। तो बहुत सारे गूंगे बहरे बच्चे आए जिनकी, और डीएमडी के मरीज़ आए जिनकी उम्र थी 5 साल, 6 साल, 12 साल, 15 साल, और जो मुंह से कुछ बोल नहीं सकते थे, आज उन्होंने मम्मी पापा खाना खाना ऐसे बहुत सारे वर्ड को, जो चाहे 15 दिन के लिए आए, चाहे 20 दिन के लिए आए हमारे पास थेरेपी लेने के लिए, उन्होंने कैंप के अंदर आने के बाद ये बोलना स्टार्ट कर दिया। चल नहीं फिर सकते थे, वो चलना फिरना शुरू कर दिया है। लकवे के मरीज़ थे, ये सब इधर थेरेपी साथ में, बस लोगों की दुआ होती है कि जो मरीज़ आया है 4-4 साल से खाट के ऊपर पड़ा है और दूसरे दिन ही यहाँ के चलना शुरू कर देता है। तो आप डॉक्टर साहब ज़रा बताइए, जैसे आपने बताया कि 18 महीने से के लगभग आप अम्बाड़ा क्षेत्र के अलग अलग लोकेशन में पहुंचे और आपने वहां पे कैंप्स लगाए, लोगों को सेवाएं दी। किस तरह के अनुभव आपके रहे हैं? ऐसे लगभग कितने कितने ऐसे मरीज हैं जो स्वस्थ होकर आपके द्वारा गए हो? देखो सर, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे कैंप के अंदर किसी लोकेशन के अंदर पर डे 1500 लोगों की ओपीडी रही है, नए पुराने जो भी आते हैं,
या 1 महीने के अंदर अगर लोग आए हैं तो यानी 2000 लोग तो आए ही आए हैं, नए पुराने जो भी है। रिज़ल्ट हमारा 100% रहा है, उनकी कह नहीं सकता। जो आज आए देखने के बहाने से कल चले गए, उनका मैं कुछ कह नहीं सकता। पथरियाँ जिनके थी पित्ते की थैली में, किडनी में थी जी, 1 सप्ताह बाद निकलनी शुरू हो जाती है। दूसरा ये क्या बोलते हैं, जो लकवे के मरीज़ है, दूसरे तीसरे दिन में ही वो अपना कदम को उठा के अपने आप चलना शुरू कर देते हैं। फीस क्या है? फीस हमारी कुछ नहीं है, सिर्फ एक जन कल्याण के लिए एक जन जागृति है कि हमने लोगों को जागरूक करना है कि आप दवा के साथ साथ थेरेपी से भी आप ठीक हो सकते हैं जी। दवा अपना काम करती है, थेरेपी अपना काम कर सकती है। मात्र 150 रुपये जो हमें पता लगा कि मंथली आप फीस है, जी, और बहुत से ऐसे भी कोई मरीज होंगे जो 150 रुपये भी नहीं देते, उनके लिए भी आप इलाज कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। उनके लिए कोई परेशानी नहीं है कि आप हमें दे नहीं सकते तो हम आपसे लेंगे, बिना लिए आपको थेरेपी नहीं देंगे, नहीं जी। ये ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। तो इसलिए है ताकि लोग समझे कि भाई हमने 150 रुपये संस्था की एक रसीद कटवाई है, तो ये हमारे पास उस कार्ड के अंदर उसकी बीमारियां लिखी है, और उससे उनको पता लगता है कि एहसास होता है कि हाँ मैंने कुछ शुल्क दिया है जी। और आपकी जो संस्था है क्या थेरेपी के द्वारा ही या मेडिसिन वगैरह भी आपके जरिए? नहीं, थेरेपी के द्वारा ठीक कर रही है, क्योंकि हमने लोगों को इस चीज़ से जगाना है, जागृति देनी है कि भाई आप इन चीज़ों से भी, योग से, मेडिटेशन से, थेरेपी से, इन चीज़ों से आप ठीक होने में आपको कितनी मदद मिलती है जी। तो कुछ ऐसे पेशेंट जो हैं कि जो आपकी संस्थान के द्वारा ठीक होके गए हैं, जब कोई पेशेंट ठीक होता है तो क्या अनुभव रहता है आपका, जरा आप थोड़ा सा बताइए। उनका अनुभव यही होता है कि जो चाहे 4 साल पहले आया हो, चाहे 6 साल पहले आया है, जो ठीक होके गया है वो आज भी संस्था से जुड़ा हुआ है। और अच्छी बात यह है कि वो दवा के मरीज़ नहीं है, अब दवा को छोड़ चुके हैं और अच्छी तरह से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। उनकी जो पैसों की बर्बादी थी वो उनकी बच चुकी है, समय उनका अब ठीक चल रहा है जी। अच्छी बात है जी। नहीं तो आपके ये जो कैंप्स है इस समय कर्ण कॉलोनी में इस समय आपने चल रहा है, और यहाँ पे आपकी जो सेवाएं हैं यहाँ पे लोग ले रहे हैं। हमारी भी मुलाकात हुई, बहुत से ऐसे मरीज हमें मिले जिनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो कितने समय तक आपका ये कैंप यहाँ पे लगा रहेगा? अभी हमने सर ये लगाया था 1 महीना तो हो चुका है, अभी 1 महीना और रहेगा, बाकी पब्लिक की इच्छा जी। हाँ जी। तो आपसे कोई संपर्क करना चाहे, जरा अपना कॉन्टैक्ट नंबर कुछ बताइए। इसमें तो जो एड्रेस है श्री विश्वकर्मा धर्मशाला, करण कॉलोनी और बरवाला, नज़दीक शिव गौरव पब्लिक स्कूल है। और जी अपना नंबर अगर बात करें तो पर्चे के ऊपर मेरे नंबर है जी, जरा बोलिए। 94 162 70 987। जी, धन्यवाद। तो जिस समय मैं आपको डॉक्टर मनीष से आपकी मुलाकात करवाई, संजीव सेवा संस्थान द्वारा बहुत ही एक समाज सेवा का कार्य किया जा रहा है। उन लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं जो स्वास्थ्य के प्रति परेशान हैं, और कहीं ना कहीं पैसे को लेकर भी बड़ी दिक्कत रहती है जब स्वास्थ्य की बात आती है, क्योंकि जो उपचार होते हैं, जो ट्रीटमेंट होता है, काफ़ी महंगा होता है। तो ये संस्था आगे बढ़कर आई है। देश के अलग अलग हिस्सों में संजीव सेवा संस्थान द्वारा फ्री में इलाज किया जा रहा है। और बता दें, इस समय कर्ण कॉलोनी बरवाड़ा में ये सेवा चल रही है और 1 महीने तक लगातार ये सेवाएं चलती रहेंगी। आप लोग संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पे जो दिया गया नंबर है, अगर आप संपर्क करना चाहें बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, और देखते रहें राष्ट्रीय कदम न्यूज़।